हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज धरियानी है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल धरियानी। पूरे भारत में एक क्वाइट क्राइसिस चल रहा है। हजारों सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। जो स्कूल कभी बच्चों से गुलजार रहते थे, अब वो चुपचाप खड़े हैं। उनके गेट्स लॉक्ड हैं, अंदर के सपने फेडिंग अवे हैं। सरकार कहती है कि क्लोजर्स कम एनरोलमेंट की वजह से है। इसे एक प्रैक्टिकल मूव बताती है, पर एनरोलमेंट कम क्यों है? क्या ये पेरेंट्स की एपैथी है या सालों की निग्लेक्ट, क्रम्बलिंग बिल्डिंग्स, मिसिंग टीचर्स और ब्रोकन प्रोमिसेस? ये नैरेटिव ब्लेम को पॉलिसी फेलियर्स से हटाकर फैमिलीज पर डालता है, असली इश्यू को मास्किंग करता है। गांवों में पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एजुकेशन चाहते हैं, पर स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। इन स्कूल यार्ड्स की साइलेंस प्रोग्रेस नहीं है। ये एक ब्रोकन प्रॉमिस है। एक स्कूल बंद करना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, ये हमारे नेशन की प्रायोरिटीज के बारे में एक स्टेटमेंट है। सबसे गरीब बच्चे सबसे ज्यादा प्राइस चुकाते हैं। उनका फ्यूचर स्कूल गेट्स के साथ लॉक्ड अवे है। सरकार की लो एनरोलमेंट स्टोरी सिर्फ आधी सच्चाई है। सालों के बजट कट्स ने स्कूल्स को बहुत कम टीचर्स, क्रम्बलिंग वॉल्स और कोई रिसोर्सेज नहीं दिए हैं। ओवरवर्क्ड टीचर्स कई क्लासेस जगल करते हैं। कुछ स्कूल्स में हर चीज के लिए सिर्फ एक टीचर है। पेरेंट्स का फेथ उठ जाता है जब स्कूल्स बेसिक चीजें भी प्रोवाइड नहीं कर पाते। लो एनरोलमेंट इस निग्लेक्ट का रिजल्ट है, कॉज नहीं। स्कूल्स बंद करना पेपर पर एफिशिएंट लग सकता है, पर यह बच्चों को कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं देता। एम्प्टी क्लासरूम्स एक ऐसे सिस्टम के मॉन्यूमेंट्स हैं जिसने अपने सबसे वल्नरेबल लोगों को फेल कर दिया है। जब एक स्कूल बंद होता है तो सिर्फ एक बिल्डिंग लूज नहीं होती, होप और अपॉर्चुनिटी मिट जाती है। गरीब बच्चों के लिए स्कूल एक सैंक्चुअरी है, सीखने, खाने और सपने देखने की जगह। इसके बिना बहुत से बच्चे मजदूरी में धकेल दिए जाते हैं। पॉवर्टी का साइकिल और कस जाता है। एक बच्चे की पोटेंशियल सर्वाइवल के लिए ट्रेड की जाती है और नेशन फ्यूचर टैलेंट खो देता है। स्कूल अक्सर एक गांव का हार्ट होता है। इसका क्लोजर कम्युनिटी को आइसोलेट कर देता है। एम्प्टी बिल्डिंग ब्रोकन प्रोमिसेस की एक ग्रिम रिमाइंडर के रूप में खड़ी रहती है। असली कॉस्ट रुपीज में नहीं है, बल्कि लॉस्ट ड्रीम्स और डीपनिंग इनइक्वालिटी में है। ऐसे ही सोसाइटीज डिवाइड होती हैं, हमारे डेमोक्रेसी के फैब्रिक को थ्रेटन करती हैं। एजुकेशन एक हेल्थी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। ये हमें सोचने, सवाल करने और अकाउंटेबिलिटी डिमांड करने सिखाती है। एक कमजोर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम ट्रबलिंग क्वेश्चंस उठाता है। क्या ये निग्लेक्ट है या एक डिलिबरेट स्ट्रैटेजी? एक अनएजुकेटेड पॉपुलेशन को कंट्रोल करना आसान होता है, प्रोपेगेंडा और ब्लाइंड फेथ के लिए ज्यादा वल्नरेबल होती है। एजुकेशन के बिना सिटीजन्स इनजस्टिस को चैलेंज नहीं कर सकते या लीडर्स को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। गरीबों को क्वालिटी एजुकेशन डिनाई करना उन्हें डिसएम्पावर्ड रखता है। हर सरकारी स्कूल के लिए लड़ाई इंडिया की सोल के लिए लड़ाई है। एक अनएजुकेटेड सोसाइटी इनोवेशन करने और अपनी फ्रीडम्स को डिफेंड करने की अपनी एबिलिटी खो देती है। स्कूल्स बंद करना सिर्फ एक एजुकेशनल क्राइसिस नहीं है, ये एक पॉलिटिकल वन है। इंडिया एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। क्या हम एक ऐसा फ्यूचर बनाएंगे जहां हर बच्चे को मौका मिले, या ऐसा जहां अपॉर्चुनिटी सिर्फ प्रिविलेज्ड के लिए रिजर्व हो? स्कूल क्लोजर्स सिर्फ पॉलिसी डिसीजंस नहीं है, वे मॉरल फेलियर्स हैं। हमारे नेशन का फ्यूचर क्लासरूम्स में शेप होता है, सिर्फ बोर्ड रूम्स में नहीं। हर बंद स्कूल हमारे कलेक्टिव पोटेंशियल को कम करता है। हमें पब्लिक एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की मांग करनी चाहिए और लीडर्स को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। हमारे नेशन की हेल्थ हमारे स्कूल्स की हेल्थ पर निर्भर करती है। क्या हम चुपचाप देखते रहेंगे जब हमारे स्कूल्स में लाइट्स बुझ जाएंगी, या हम एक्ट करेंगे? यह जवाब इंडिया की डेस्टिनी को डिफाइन करेगा।